जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वेलकम बैक टू माय गुरु जी चैनल गुरु जी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आई होप कि गुरु जी की ब्लेसिंग से आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। आज जो आप सत्संग सुनेंगे वो गुरु जी की ब्लेस्ड सत्संग है और संगत जी आपको इनमें गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपके जो भी सवाल होंगे गुरु जी से जुड़े या आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं, इन सत्संगों के माध्यम से गुरुजी उनका जवाब देंगे आपको। तो इसीलिए सत्संग को अंत तक सुनिएगा और कमेंट सेक्शन में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखना ना भूलिएगा। आइए आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी, जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी। शुक्राना प्राची जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। आपने इतना सहयोग दिया है मुझे, मेरा हर रिकॉर्डिंग अपने या हर बार लिखा हुआ मेरा जो भी मैसेज है आप बहुत अच्छे से मेरा सत्संग शेयर करवाते हो। थैंक यू सो मच। आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मुझे गुरु जी ने जो मौका दिया है कि मैं बिल्कुल नहीं मानने वाली, मेरा मतलब सीधा साधा होता था, भगवान है, कौन कैसे क्या मैं कुछ नहीं जानती हूँ, बट गुरुजी ने मुझे उस राह पे लाके मुझे भगवान से मिला दिया है। गुरुजी ने अपने ही रूप में मुझे भगवान की कीमत, भगवान कौन है, यानी भगवान का महत्व क्या है ज़िंदगी में। तो भगवान तो हमने नहीं देखे, बट गुरु के रूप में हम भगवान को जानते हैं। तो गुरु का महत्व, वो बिल्कुल बोलते हैं ना कि गुरु एक सेंटर होता है आपकी ज़िंदगी का, जो एक सेंटर आपको एक राह पे लेकर जाता है और वो सेंटर पर पूरी ज़िंदगी आपकी उसी भरोसे पे चलती है। जो भी होना है, जैसे भी होना है, हमें मालूम है हमारा सेंटर कहाँ है, कौन है, कैसे हैं, वो खुद ही उस बात को देख लेंगे, संभालेंगे। जिस तरीके से मुझे गुरुजी के दर्शन हुए, मेरे को कुछ भी नहीं मालूम था क्या थे, कौन है, नाम पता कुछ भी नहीं। तो वो शायद मेरे बड़ों की, मेरे ससुराल माँ बाप या मेरे सास ससुर, मेरे घर वाले, उन बड़ों का आशीर्वाद होगा, जो उन्हें मालूम था कि इनको अभी ज़रूरत पड़ने वाली है, तो इनके लिए तो हम रहेंगे नहीं। तो वही है, जिसका कोई नहीं उसका भगवान है। सच है, भगवान है तो सब है और सब है, पर भगवान नहीं है तो वो ज़िंदगी किसी काम की नहीं है। बस जिस तरह से गुरुजी मिले मुझे इतना, यानी उन्होंने यानी कांटों पे भी चलाया है और फूलों पे भी बिठाया है, अगर मैं कहूँ तो 2023 बस 7 जुलाई ये मेरा एक, मैं कह सकती हूँ कि मैं अपने को इस तरीके से एड्रेस कर सकती हूँ। और वो ज़िंदगी का बदलाव जो शुरू हुआ और जो अब तक चल रहा है, वो शायद मैं जानती हूँ, मैं ओल्ड संगत की बहुत सम्मान करती हूँ, बट उन्होंने किसी के कहने पे शायद कोई गया होगा, किसी के सुनने से कोई गया होगा, बट मेरा तो 23 से जैसे मुझे वो सिर्फ नाम नहीं था उनका, कोई मेरे लिंक में नहीं थे वो बिल्कुल भी, पर मैं इतना जानती हूँ कि वो जिस तरीके से मुझे उनका अचानक से यूट्यूब से जिस तरीके से वो मेरे सामने आ गए और मैंने बस उनको फॉलो करती गई विदाउट नोइंग हु व्हाट वेयर ही इज़ कमिंग, कुछ भी नहीं। और क्योंकि उनका एक दो जो हिंट दिए रहे थे वो मुझे कनेक्ट हो रहा था, एंड देन आई वाज कीप फॉलोइंग। बस उसके बाद जो सफ़र शुरू हुआ और अब 25, तो मैं वही बता रही थी कि और संगत किसी के कहने पे गए होंगे, मैं सबका बहुत सम्मान करती हूँ, क्योंकि मैं आज भी वही सत्संग सुनती हूँ। तो मुझे ऐसे लगता है, मैं जब और संगत के सत्संग सुनती हूँ तो मुझे लगता है मैं स्वयं शायद उधर बैठी हुई थी, जो मैं इतना जानती हूँ। और वो जिस तरीके से बताते हैं तो ऐसा लगता है हम नहीं थे उस समय, काश हम होते। बट कई बार मैंने ये भी सुना है कि संगत जी ये कहते हैं कि हम तो पुरानी संगत होकर उतना नहीं जुड़ सके जितना नई संगत जुड़ रही है। आई अप्रिशिएट टू ईच एंड एवरी वन जो भी ओल्ड संगत थे, क्योंकि उन्हें एहसास हो गया था कि इस समय उन्हें शायद इतनी ज़रूरत नहीं लगी गुरु की,
क्योंकि वो जानते नहीं थे उस समय वो भगवान है। और उस समय बहुत अच्छा चल रहा था, क्योंकि स्वयं भगवान धरती पर इंसानों के साथ बैठे हुए थे। और अब जो समय चल रहा है कलयुग है, जिसका निवारण करने के लिए हर इंसान को गुरु के समीप जाना पड़ेगा, क्योंकि भगवान हमारे हर इंसान के रूप में आकर बैठ जाते हैं। हो सकता है मैं जिसको भी सुन रही हूँ, जिसको बिठा रही हूँ अपने पास, उसमें भी भगवान है। तो न जाने कब मुझे वो अपना रूप दिखा दें। तो मुझे वो बहुत खुशी होती है कि शायद यानी मेरा जो सफरिंग रहा, मेरा जो लाइफ रहा पास्ट, इट्स वेरी पेनफुल, वेरी वेरी पेनफुल। और आज मैं जानती हूँ मुझ पर आशीर्वाद है मेरे बड़ों का, चाहे वो मेरा माँ बाप हो, चाहे वो मेरा ससुराल में से सास ससुर हों। तो मुझे ऐसी संतुष्टि लगती है कि मैंने शायद किसी को तकलीफ़ नहीं दी होगी, जानबूझकर सोच समझकर। भूल हो जाती है जाने अनजाने, बट ये सोचकर कि किसी का बिगाड़ना है, कोई प्लानिंग्स नहीं, कोई प्लॉटिंग्स नहीं, सीधा सीधा बिल्कुल। मेरे पति जो मेरे साथ हैं, मेरा बेटा, हम तीनों का यही रहा है ज़िंदगी में, जो है सीधा है बिल्कुल। न कभी बुरी तरीके से हस्बैंड ने कमाया, न कभी मैंने बुरी सोच से पकाया। तो वो शायद थॉट्स मेरे बच्चे में आए, मेरे पति में, क्योंकि वो अच्छा पैसा ला रहे थे, तो मुझ में भी वो थॉट्स आए। और मैं अच्छा पका रही थी तो मेरे पति में भी वो थॉट्स गए। एंड सेकेंडली, मैं संस्कार काफ़ी मानती हूँ। आपका फैमिली बैकग्राउंड पैसे और नहीं पैसे होने से नहीं महत्व रखता है। आपके फैमिली में वैल्यूज़ क्या हैं, बड़ों ने आपको बिठा के कोई सिखाता नहीं है, बट हाँ ये है कि आप उन्हें देख रहे हो और हम उन्हें फॉलो ही कर रहे हैं एक्चुअली। कोई आपके साथ बैठकर आपको सिखाएगा नहीं, ना किसी ने मुझे सिखाया होगा, बट मैं जो देख रही हूँ, मैं वो अपने में, यानी मुझ में भी वो ही आ रहा है जो मैं देख रही हूँ, जो मेरा माहौल है। तो काफ़ी अच्छा, बहुत स्पिरिचुअल, बहुत शांत और बहुत साफ़ सुथरा माहौल था मेरे मायके का, बहुत ही अच्छा। और पापा के नाम मुंह पर उस समय भी बस हरिओम, ओम ओम नमः शिवाय, उनके मुंह में ये एक हरिओम ओम नमः शिवाय, हमें समझ नहीं आता था। और फिर हम थोड़ा बहुत इरिटेट भी होते थे, छोटे थे, ये क्या बोल रहे हैं। दादी बहुत इनोसेंट थे, और मेरे माँ बाप, मेरे अंकल आंटी जो मेरे चाचा चाची जी हैं, माँ बाप समान हैं बिल्कुल। तो वो अभी नहीं है इस दुनिया में, गुरुजी के पास है। तो वो ऐसे चलते थे, तो हमें कभी नफ़रत नहीं आई किसी के भी लिए। इतना प्यार, खुलापन, प्यार हो, लड़ाई हो, उधर हो गया, उधर छूट गया, इन बस और ये रहता था कि कभी भी अगर आप कमाओगे भी तो आटे में नमक जैसा ही बेईमानी करना, बस इतना कहा था उन्होंने। और जब घर में भी रहो तो उतना ही करना, जैसे आटे में नमक होता है ना, वैसे ही अपने घर में भी वही करना। कोई भेद नहीं, कोई भाव, लड़ाई झगड़ा, तो बहुत ही यानी गॉड फियरिंग, यू कैन से गॉड फियरिंग एज वेल लविंग। बहुत डर लगता था बुरा कर्म करने से, और सोच समझकर कोई नहीं करेगा, मैं भी ये जानती हूँ, बट आपकी संगत और संस्कार बहुत महत्व रखते हैं। मैंने यानी अपना जो 30 साल शादी का सफ़र रहा, तो आज मुझे लगता है कि वो सफरिंग मेरी वर्थ थी 30 साल के बाद। पर वो 30 साल जो गए, तो सोचती हूँ कि मैं सब जानती थी मेरे साथ क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कौन कर रहा है, क्या है। हस्बैंड भी सभी जानते थे, मेरे पति जी क्या है, कौन है, पर बोलना नहीं था, न मुझे न उनको किसी को बोलना था। बट एंड ऑफ द लाइफ बोलते हैं ना, आपको जाने से पहले भगवान आपको चेता देते हैं कि अब जाने का समय हो गया, अपना सब माफ़ कर दो। तो वहीं मेरे सास ससुर बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत ही अच्छे, वो हमें बहुत प्यार दिए हैं। बट जो भी होता है हालतों के कारण ही होता है। मैं ज़्यादा तो अब नहीं कह सकती हूँ, पर इतना भी जानती हूँ, और मैं ये बता भी इसीलिए रही हूँ सत्संग,
क्योंकि अभी भी आने वाले कई लोग नए तरीके से जुड़ेंगे, तो उन्हें नहीं लगना चाहिए कि हम तो यानी इस ज़माने के ही, उन्हें पास्ट, क्योंकि हर कोई सत्संग नहीं सुनता है। सत्संग सुनने की बहुत महिमा है। सत्संग कौन सुना रहा है और सत्संग कैसे सुन रहे हैं, ये दोनों बातें बहुत महत्व रखती है। हमें सत्संग सुनाना भी इसी तरीके से ही है, इसीलिए नहीं क्योंकि गुरु तो जानते हैं उन्होंने वो काम किया है, वो अपनी सराहना नहीं सुनना चाहते हैं, बट वो चाहते हैं कि सत्युग आना है अभी ये ज़माना बहुत ख़राब है। तो जब हम सत्संग सुना रहे हैं तो कोई भी ऐसा अच्छा बुरा कोई नहीं होता है, बट संगत होती है ऐसी कि आपको इन्फ्लुएंस हो जाता है। तो जब हम इतना कुछ कर रहे हैं तो हमें ज़िंदगी में इतना तो मालूम ही रहता है कि हम सही कर रहे हैं या सोच समझ के गलत तो नहीं कर रहे हैं। इसी कारण जो सत्संग का महत्व बढ़ जाता है कि सत्संग सुनने से मन में एक यानी एक पक्का सा निश्चय हो जाता है। ये बता रहे हैं उनके साथ हुआ। ओल्ड संगत जो सुनाती है तो वो तो उनके साथ बैठकर सुनाया उन्होंने, उनके रहते बहुत अच्छा लगता है। बट हम जो उनके साथ बैठे नहीं, जो हम जानते ही नहीं हैं उनको, अगर हम जैसे लोग नए नए लोग आके सुना रहे हैं तो जो और भी नई आगे जनरेशन्स आएंगी उनको भी सुनने का बहुत महत्व बढ़ जाएगा उनके लिए। क्योंकि हम एक पीढ़ी तो नहीं कह सकते, बिल्कुल भी नहीं, बट मालूम है कि अभी हम इस ज़माने के मिले हुए लोग हैं, न्यू संगत, ओल्ड एंड न्यू आई कैन से, राइट। तो न्यू संगत का सुनने से उनमें और भी ज़्यादा विश्वास आएगा, और जो वो थोड़ी बहुत उनके मन में नफ़रत होती है, लस्ट होता है, ग्रीड होता है, जेलसी रहती है सब में, तो वो उनमें से निकलेगा, तभी तो हमारा कलयुग जाएगा। मैं इस बात को बहुत मानती हूँ। और हमारा बेटा है, हम उनको भी बहुत बताते हैं ये बातें। हमारे जो पेरेंट्स थे उन्होंने भी बताई, और हमारे जो इन-लॉज थे उन्होंने भी बहुत कुछ बताया। बहुत ही अच्छे, वेरी गॉड फेयरिंग पीपल इवन देवर, बट उनका वो बैठकर पूजा पाठ करने का रहता था, और मैं बैठ नहीं सकती थी कहीं पर भी। मुझे बैठा हुआ काम जैसे 2-3 घंटे बिठा दो पूजा करो, ये मुझसे बिल्कुल नहीं होता है, आज भी नहीं कर सकती हूँ। और मेरे लिए पूजा इतना ही है कि मेरा नियत साफ़ हो और मुझे भगवान का नाम मेरे मुंह से निकले अभी भी, और मेरे जाते जाते भगवान का नाम ही रहना चाहिए मुंह में। जय गुरु जी। इतना सुनने के बाद मुझे आज भी यही महसूस होता है कि मैं देरी से तो नहीं मिली, क्योंकि मेरे लिए आज भी नेवर टू लेट। और आज आकर जब गुरुजी ने मुझे कहाँ से कहाँ बिठा दिया है, तो मैं सोच सकती हूँ कि आगे हमारा बेटा, वो भी न्यू जनरेशन, न्यू संगत कहलाएगा, उसको सुना हुआ रहेगा, तो आगे वो ज़्यादा एक्सपेंड करेगा उस बात को। संगत जी, आइए सुनते हैं हमारी अगली आंटी का सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, आज का शुक्राना सत्संग मेरी मामी का है और मैं मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, उन्होंने मुझे फ़ोन पर ही बताया, वो नहीं जानती है कि किस तरीके से रिकॉर्डिंग करके शुक्राना भेजा जाता है। तो मेरी मामी ने मुझे बताया कि मामा जी का एक प्रॉपर्टी से रिलेटेड एक सौदा हुआ है। किसी को उन्होंने एक ज़मीन का सौदा करवाया है, जिसमें कि मामा जी को बहुत अच्छा प्रॉफिट भी हुआ है और गुरुजी के आशीर्वाद से उनका ये काम हुआ है। तो मामी की तरफ से गुरुजी महाराज आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम कोटि शुक्राना। जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी महाराज जहाँ हमें अपने सत्संग में बुलाते हैं, लंगर प्रसाद खिलवाते हैं, और अगर हमारे दोनों पैर से हम चलकर जा रहे हैं, हमारे हाथ सही है, हम अच्छे से वहाँ बैठ कर के गुरुजी के शब्द सुन पा रहे हैं, तो उस चीज़ के लिए भी हमें गुरुजी का शुक्राना करना चाहिए। क्योंकि मैंने बहुत पहले भी बताया है कि कैसे मैं पैर को लेकर के इतना परेशान रही, और जब मैं एक पैर से चल नहीं पा रही थी अच्छे से, तब मुझे ये फ़ील हुआ
कि जो चीज़ हमारे पास है हम उस चीज़ का कभी शुक्राना नहीं करते और हम हमेशा ये कहते हैं कि कुछ चमत्कार नहीं हुआ। हमें चमत्कार के मैसेजेस मिलते हैं कि बहुत जल्दी तेरे जीवन में चमत्कार होने वाला है, लेकिन हम लोग बस उसी चीज़ में रहते हैं कि क्या पता कोई गाड़ी मिलेगी, कोई घर मिलेगा, क्या मिलेगा। लेकिन आज सबसे बड़ी धन दौलत हमारा शरीर है और ये एक निरोगी काया प्रभु अगर हमें देते हैं तो ये हमारे लिए सबसे बड़ी दौलत है। इससे बड़ी दौलत हमारे लिए कुछ नहीं हो सकती। जो हम अपने घर का काम अच्छे से कर पाए, अपने परिवार वालों की सेवा कर पाए, प्रभु का सिमरन कर पाए, तो मैं गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि आज वो मुझे उन्होंने इतनी बार अपने लंगर प्रसादी खिलाया, अपने सत्संग में मुझे बुलाया। मैं छोटी बेटी जो कि गुरुजी ने जब टेलीपैथी के माध्यम से जोड़ा, तब मेरी बेटी संगत जी 1.5 साल की थी। तो एक 1.5 साल के बच्चे को आप कहीं छोड़कर नहीं जा सकते हो और मेरी बेटी को निप्पल की आदत थी, मुँह में उसको निप्पल लेना बहुत ज़रूरी था। कहीं भी जाती थी तो ऐसे फ़ील होता था कि हमारी वजह से आस-पास की संगत को प्रॉब्लम ना हो। हमें बहुत मुझे बहुत ऐसे शर्मिंदगी महसूस होती थी कि मेरी वजह से आस-पास वाले भी डिस्टर्ब होते हैं और वो गुरुजी महाराज का ध्यान अच्छे से नहीं कर पाते। लेकिन फिर भी मेरे महाराज ने मुझे बुलाया और अपने सत्संग में उन्होंने मुझे बुलाया, जो मैं नहीं जानती थी मेरे घर के आस-पास जहाँ होते हैं। तो गुरुजी बहुत-बहुत शुक्राना, बड़े मंदिर भी बुलाया, परिवार के साथ बुलाया, बहुत-बहुत शुक्राना। संगत जी, आज जो गुरुजी महाराज ने मुझे खुद से सबसे पहले जोड़ा, जो मेरी जर्नी रही, मैं एक वो छोटा-सा सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। बस गुरुजी महाराज वर्ड्स आपके हो। संगत जी, मैं शादी से पहले से ही 10th क्लास में जब मैं थी तब से ही मेरे साथ एक प्रॉब्लम ऐसी थी कि मेरे शरीर में कुछ आता था और मैं ज़ोर-ज़ोर से मारना, पीटना, कुछ बोलना, करना ये सब करती थी और मैं हमेशा ये सोचती थी कि शायद कोई अच्छी चीज़ है, पॉज़िटिविटी है, लेकिन वो एक नेगेटिविटी थी। किसी ने कुछ खिलाया कि कहीं मेरा चौराहे पर पैर गया, वो मुझे नहीं पता, लेकिन जहाँ भी मेरे मम्मी-पापा मुझे लेकर जाते और पूछते, वहीं से बस एक ही बात आती थी कि इसका कहीं चौराहे पर पैर पड़ा हुआ है और इसके साथ एक औरत है, एक बच्चा है। और जबकि मुझे ये सब ड्रीम में नहीं दिखता था। मैं ड्रीम में हमेशा एक माँ काली का रूप देखती थी और जो एक लेडी थी जो हमारे घर में ही मेरी दादी के गाँव से थे, वो रहती थी। उनकी हाइट छोटी थी, तो वो मुझे ड्रीम में दिखती थी और मैं हमेशा माँ काली के रूप में, मेरे हाथ में त्रिशूल होता था और मैं हमेशा उसको मारती रहती थी और मैं हवा में उड़ती थी। यही सब मुझे ड्रीम में आता था। मेरे मम्मी-पापा मुझे बहुत जगह लेकर के गए, मेरा इलाज करवाया, लेकिन मेरा इलाज कभी होता, नहीं होता, थोड़े टाइम बाद फिर वही प्रॉब्लम होती। एक माँ-बाप के लिए अपने बच्चे को इस तरीके से देखना, कितनी वो लोग ही समझ सकते हैं कि उन्होंने कितना दर्द देखा है, कितना दुःख देखा है कि जो बेटी किसी और के घर की अमानत है, उस बेटी के साथ आज ये हो रहा है, हम कैसे कल इसकी शादी करेंगे? अगर फेरों में ये चीज़ आ गई तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। संगत जी, 2020 में मेरी शादी हो गई। 2007 से मेरे साथ ये समस्या थी। 7 से या 9 से थी संगत जी, क्योंकि उस समय मेरे ताऊजी जो कि एक रोड एक्सीडेंट में ख़त्म हो गए थे। उस समय उसी दिन से मुझे ये समस्या हुई और उससे 1 या 2 महीने पहले ही मेरा पूरा परिवार गंगा जी गया था, जो कि हमारे सभी देवी-देवताओं को लेकर के गए थे। सबने हमें ये कहा था कि अपने देवी-देवताओं को आपको गंगा जी में नहलाना होगा, तभी वो आपके परिवार के जो देवी-देवता हैं वो शुद्ध हो पाएँगे और आपके परिवार में फिर से सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन कहते हैं ना कि नियति को क्या मंज़ूर है। जब हम वहाँ गए तो पता नहीं, कहते हैं कि देवी-देवताओं की जगह कोई दूसरी बुरी शक्ति जो होती है वो नहा ली और जिसकी वजह से उसके बाद से ही परिवार में डाउनफॉल स्टार्ट हो गया। और संगत जी, वो डाउनफॉल ऐसा स्टार्ट हुआ कि धीरे-धीरे परिवार में जो मेरे बड़े भाई थे वो गलत लाइन में चले गए। किसी ने क्या किया, कर्जा हम लोगों के ऊपर हो गया। हमारी एक परचूनी की दुकान है, शॉप पर हमारे आग लग गई। बहुत बहुत डाउनफॉल आया संगत जी, लेकिन भगवान के आशीर्वाद से 2 वक़्त की रोटी हमें मिली, उसके लिए प्रभु का बहुत बहुत शुक्राना। और एक छोटी-सी उम्मीद की किरण हमेशा ये थी कि प्रभु ने हमारा हाथ पकड़ा हुआ है कहीं न कहीं तो, नहीं तो आज पता नहीं हम कहाँ होते। संगत जी, 2020 में मेरी शादी जब हुई तब मैं ठीक थी और शादी के 2 साल बाद ही 1 साल बाद मैं प्रेग्नेंट हुई और 2022 में मुझे गुरुजी महाराज ने बेटी ब्लेस करी।
तब मैं गुरुजी को संगत जी सिर्फ मैंने देखा था और मुझे ये पता चला कि गुरुजी खुद अपनी संगत बनाते हैं, खुद आपको जोड़ते हैं, आप उनसे नहीं जुड़ सकते। और मुझे कुछ टाइम बाद ये पता चला कि महाराज गुरुजी जो हैं वो साक्षात शिव का अवतार हैं। तो संगत जी मेरा यही था कि गुरुजी आप मुझे कब अपने से जोड़ोगे, मैं यही इंतज़ार करती थी संगत जी। इसके बाद संगत जी 2022 के बाद में मेरे जेठ जी थे जो कि अमेरिका रहते थे, मेरे ताई सास के बेटे थे। मेरे ससुराल के कुटुंब में सबसे बड़े बेटे वही थे। और शादी के 8 महीने बाद ही उनकी शादी मेरी शादी से 9 महीने पहले हुई थी, फरवरी 2020 में। मेरी शादी के टाइम पे उनको एक बोन कैंसर हुआ और संगत जी वो कैंसर का इलाज बहुत उन्होंने कराया। वो अमेरिका रहते थे। 12 जनवरी 2024 को वो चले गए। और संगत जी वो दिन ऐसा था कि बस परिवार में एक 33 या 34 के वो भैया थे और वो चले गए। बहुत गंदा टाइम था। उसके बाद संगत जी 24 जनवरी 2024 को ही उनका 12वां था और अमेरिका में उनकी डेथ हुई थी। यहाँ राजस्थान में ही एक गांव है, वहाँ पर उनका कहते हैं ना हमारा जो पुराना घर था वहाँ पर उनका 12वां किया गया। संगत जी उस दिन मैं वहाँ गई थी और जब मैं वहाँ गई उस घर में जाते ही मेरे साथ ऐसा हुआ संगत जी, मेरा पूरा ससुराल वहाँ था और मैं ज़ोर ज़ोर से वही हरकतें करने लग गई जो मैं किसी टाइम पे शादी से पहले करती थी। मैंने खुद को ज़ोर ज़ोर से बोलना और गंदा गंदा बोलना और इस तरीके से प्रिटेंड करना कि मेरे अंदर कोई देवी है, जबकि कोई देवी नहीं थी। एक बुरी शक्ति थी, नेगेटिविटी थी। और संगत जी उस दिन मेरे हस्बैंड ने पहली बार मुझे इस रूप में देखा। संगत जी मुझे बहुत बहुत शर्म आई कि मैं पूरे ससुराल वालों के सामने मेरी इज्जत चली गई। आज मैंने जो हरकत करी, सब लोग मेरी बातें कर रहे थे कि क्या है ये, किस तरीके से इसने किया है। संगत जी उसके बाद अगले ही दिन सुबह मेरे हस्बैंड मुझे वहाँ गांव से जयपुर ले गए और उस दिन तारीख थी संगत जी 25 जनवरी 2024। संगत जी उस दिन जब मैंने यूट्यूब खोला तो मेरे गुरुजी महाराज के ही मैसेजेस थे और जैसे ही मैंने गुरुजी का पहला मैसेज देखा वो ये था कि तेरे साथ किसी ने ब्लैक मैजिक किया है, तेरे किसी अपने ने किया है और तुझे कुछ खिलाया गया है, साथ में कोई ऊपरी साया है। ये भी गुरुजी का क्लियर वर्ड्स थे संगत जी, जो कि मैंने इग्नोर किया। और जैसे ही मैंने गुरुजी का स्वरूप देखा उस यूट्यूब पर, तो यही मेरे सामने आया कि अरे ये तो वही गुरुजी हैं। लेकिन आज ही अचानक कैसे यूट्यूब पर, जबकि मैंने कभी उससे पहले गुरुजी के सत्संग नहीं सुने ऐसे यूट्यूब पर सर्च करके इस तरीके से, कभी नहीं संगत जी। और मैं जितना स्क्रॉल डाउन करूँ उतना ही गुरुजी के मैसेजेस और कंटिन्यू एक ही मैसेज कि तेरे ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक किया है, सत्संग सुन। लेकिन मैंने नहीं सुना। उसके बाद संगत जी मैंने सुना और मैं इतनी ज़्यादा डिप्रेशन में जा चुकी थी। फिर मैं जयपुर से मुंबई आ गई और संगत जी मैं इतना ज़्यादा परेशान थी कि इतनी नेगेटिविटी फील होना, सारा टाइम बेड पे पड़े रहना। और मैं नहीं जानती थी गुरुजी के मंदिर में लोटा ब्लेस होता है, कुछ नहीं जानती थी संगत जी। मेरे परिवार में कोई नहीं जुड़ा था गुरुजी से कि जो मुझे बताता। गुरुजी ने डायरेक्ट मुझे टेलीपैथी के माध्यम से इस तरीके से जोड़ा। और उसके बाद उन्होंने संगत जी मुझे 22 फरवरी 2024 को ही, जिस दिन गुरु पूर्णिमा थी, उस दिन उन्होंने मुझे सुबह ही एक सत्संग में सुनवाया कि मुंबई में भी गुरुजी का आश्रम है रॉयल पाम्स पर। मैंने तुरंत गूगल किया और उस दिन मुझे गुरुजी ने मेरी बेटी के साथ अपने मुंबई के आश्रम में पहली बार बुलाया। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम कोटि शुक्राना। और संगत जी उसके बाद आप देखिए, एक और बात मैं बताती हूँ संगत जी, हर कोई कहता है कि लोटा हमेशा नया लेके आना चाहिए और ब्लेस करवाना चाहिए, जो कि बिल्कुल सच है। लेकिन मेरे गुरुजी ने मुझे एक दिन, जिस दिन पूर्णिमा थी, मुझे डेट याद नहीं है, उस दिन उन्होंने मुझे ये कहा टेलीपैथी के माध्यम से कि आज तू अपनी खिड़की में ये रख देना एक चीज़ और बस। मैंने जब वो सत्संग सुना मुझे समझ नहीं आया, उसमें ऐसा कुछ बोला नहीं गया, लेकिन उस सत्संग में एक लोटे के बारे में बताया गया था। जो लोटा मैं
रोज़ पूजा में यूज़ करती हूँ वही लोटा लेकर के मैंने उसमें जल भर के उस रात मैंने वो अपनी खिड़की में रख दिया कि बस कि शायद आज चांदनी में वो लोटे का जल वो हो जाएगा, मुझे नहीं पता था संगत जी। और उसके बाद मैं उस लोटे का जल मैं ख़त्म ही नहीं कर रही थी, मैं थोड़ा थोड़ा करके पी रही थी। और मेरे गुरुजी ने फिर मुझे थोड़े दिनों बाद बताया कि उस लोटे को रोज़ वो लोटा गुरुजी ने ब्लेस कर दिया था कि जब तक ये मेरे बड़े मंदिर नहीं आती है, जब तक इसको लोटे का भी कुछ पता नहीं है, तब तक ये इसी लोटे का जल पिए। और संगत जी उन्होंने मुझसे वही लोटा का जल मैंने पिया। उसके बाद मेरे शरीर के अंदर जो एनर्जी थी, मेरे समझ नहीं आया कि गुरुजी इतना बड़ा चमत्कार कैसे हो गया कि जहाँ मैं पूरा टाइम इतना ज़्यादा वीकनेस फ़ील करती थी, बॉडी में जान नहीं रहती थी, पूरा टाइम सोती थी और एकदम से शरीर में इतनी एनर्जी। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी और संगत जी। उसके बाद मुझे 13 अप्रैल को गुरुजी महाराज ने मेरे हस्बैंड और बेटी के साथ अपने बड़े मंदिर बुलाया और तब उन्होंने मुझे कहा था कि एक लोटा ज़रूर लेकर के आना नया और ढक कर के, मतलब प्लेट के साथ बोला था। तो मैं गुरुजी का अनंतम शुक्राना करती हूँ, लख लख शुक्राना करती हूँ संगत जी। ये मेरी शुरू की जर्नी है और ये मुझे नहीं पता आज मैंने क्यों ये बोला है। शायद आज मेरे इस सत्संग से किसी संगत को हेल्प मिले और ये ब्लैक मैजिक होता है कि नहीं होता है, क्या है, क्योंकि जो मेरे साथ हुआ एक्चुअल और मेरे गुरुजी ने उस समय मेरा हाथ पकड़ा जब मैंने एक दिन पहले यही सोच लिया था कि अब मैं कहाँ जाऊँगी। शादी से पहले तो मम्मी पापा थे जो मुझे लेकर के चले गए और जहाँ उन्होंने मेरा इलाज करवा दिया। शादी के बाद आप किसको बोलोगे और अब बचा कौन है। मैं पूरी दुनिया में हर जगह जा चुकी हूँ, लेकिन जब मेरा इलाज नहीं हो पाया तो अब कौन है जो मेरा इलाज करेगा। वहाँ मेरे गुरुजी ने मुझे ठीक किया है संगत जी। तो मैं शुक्राना करती हूँ और अगर मैंने कुछ भी गलत बोला हो तो मैं संगत से भी माफ़ी चाहती हूँ और गुरुजी महाराज से भी माफ़ी चाहती हूँ। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी आइए सुनते हैं हमारी लास्ट आंटी का सत्संग। जय गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी की बेटी राजस्थान से बोल रही हूँ। मैंने प्राची आंटी के चैनल पे बहुत सारे सत्संग सेंड किए हैं और प्राची आंटी इतनी अच्छी है कि वो मेरे हर सत्संग को सेंड करती है, शेयर करती है सभी संगत में। और आप अपने गुरु जी की महिमा का तो कुछ कहना ही नहीं है। हमारे गुरु जी हमारी इच्छाओं को इस तरह सुनते हैं जैसे माँ बच्चे की पुकार सुन लेती है। मैं तो गुरुजी से इतनी ब्लेस हूँ, मुझे जुड़े हुए 1 साल 3-4 महीने हुए हैं, फिर भी मैं यकीन से कह सकती हूँ यही वो डिवाइन शक्ति है जो हमारे साथ रहती है और हमें आगे शिक्षा देती है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना। और हाँ, जब कोई भी प्रॉब्लम हो, कैसी भी प्रॉब्लम हो, गुरुजी या तो थोड़ा वेट करवाएंगे या कुछ प्रॉब्लम तो ऐसी होती ना, यानी मुझे ऐसी प्रॉब्लम थी कि मुझे उसका रिज़ल्ट ऑन द स्पॉट चाहिए था। गुरुजी ने मेरी वो वाली विश भी बहुत इतनी सरलता से पूरी कर दी ना। मैं गुरुजी की बहुत 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 आभारी हूँ, गुरुजी का बहुत शुक्राना करती हूँ। गुरुजी ने मेरी इतनी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व किया है, इसलिए मैंने ये शुक्राना बहुत जल्दी कर दिया, क्योंकि मुझे पता है शुक्राना करूँगी तभी मेरे कष्ट करते ही जाएंगे और गुरुपा प्यार से हमारे कष्टों को काटते ही जाएंगे। कुछ प्रॉब्लम्स होती है जिनमें टाइम लगता है, लेकिन पेशेंस रखने को कहते हैं गुरुपा। सब्र रखें, सब कुछ अच्छा होगा, सबका अच्छा होगा, बस यही कामना है। मैं गुरुपा अपना सत्संग सुनाना चाहती हूँ। मेरा सत्संग ये था, मेरे 2 सत्संग हैं। एक तो ये है कि मेरे हस्बैंड की ड्यूटी डे वाली चल रही थी। हॉस्पिटल में 3 शिफ्ट होती है, मॉर्निंग, डे और नाइट। तो डे वाली चल रही थी पिछले 6-7 महीनों से, लेकिन हमें वो ड्यूटी अच्छी नहीं लग रही थी। उनको अच्छी लग रही थी, लेकिन वो काम नहीं करना चाहते थे। बस जाते और फिर बीच में आ जाते, फिर थोड़ी देर चल जाते, फिर आ जाते। मैंने गुरुपा से अरदास करी, गुरुपा प्लीज़ इनकी ड्यूटी सुबह कर दीजिए और 15-20 दिन या 1 महीना ही मानो, मेरे गुरुपा ने
मेरी अरदास सुन ली और मेरे हस्बैंड की ड्यूटी ट्रांसफ़र करवा के 8 बजे वाली करवा दी। इसके लिए गुरुपा का बहुत 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 शुक्राना। और दूसरा सत्संग ये है कि मेरी बहन की लड़की मेरे यहाँ इंटर्नशिप करने आई थी। 3 महीने की इंटर्नशिप थी, लेकिन मेरे हस्बैंड और उनके परिवार वालों ने मना कर दिया कि बच्चे नहीं पढ़ेंगे, उनके साथ रहेंगे। तो मैंने कहा मना भी नहीं कर सकती, 3 महीने की बात है। साल 6 महीने की होती तो मैं कमरा लेने के लिए कह देती। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी और उसकी क्लासें भी स्टार्ट हो गई थी, ऑन द स्पॉट जाना ही था। तो गुरुपा ने ऐसा थोड़ा डाला कि मेरी बहन की लड़की ने डायरेक्ट मेरे परिवार वालों से बात कर ली और मेरे हस्बैंड से भी कर ली और उन्होंने हाँ कर दिया। उस दिन हम इतना परेशान हुए, पता नहीं क्या होगा, कहाँ दूसरी जगह रहेगी, नई जगह है, कैसे जानेगी। और आप जानते ही है कि रियल रिलेटिव होते हुए भी 3 महीने के लिए मैं किसी के यहाँ भेजती तो ये भी अच्छा नहीं लगता। गुरुपा ने मेरा रिश्ता भी बचा लिया, मेरे रिश्तों में आई कड़वाहट को भी बचा लिया। इसके लिए गुरुपा का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना गुरुपा। ये शुक्राना कहने से तो आप खुश हो जाते हैं, लेकिन हमें पता है ये भी आपकी हमारी तरफ से तो कमी है जो आप हमारे लिए इतना करते हैं। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। प्राची आंटी बहुत बहुत शुक्रिया जो आप सत्संग शेयर करती हैं और आपकी आवाज़ बहुत ही मीठी और मधुर है, जो शायद गुरुजी के पास जल्दी ही पहुंचती है, तभी तो वो सुन लेते हैं कि गुरुजी की इस बेटी का सत्संग शेयर करना है। थैंक यू प्राची आंटी, थैंक यू गुरुपा। शुक्राना शुक्राना गुरुपा, शुक्राना सत्संग संगत जी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। अनंत बस ऐसे ही अपनी संगत पर कृपा बरसाए रखना गुरुपा और उन्हें सदा सच्चे मार्ग पर अग्रसित करना और दूसरों को भी अग्रसित करने के लिए प्रेरित करना। थैंक यू गुरुपा, इतना ज्ञान देने के लिए, इतना साथ देने के लिए और आगे भी जो दोगे मेरे परिवार को, मेरे बच्चों को, पूरी संगत को, पूरी जो भी डिवाइन सोल रहती है और जो दूसरों को भी डिवाइन बनाती है, उन सबके लिए शुक्राना गुरुपा। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं गुरुजी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपकी परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी गुरुपा।